बाढ़ में फंसी टूनी और बाकी चिड़ियाएं अब कैसे बचेगी। एक सुंदर से वन में सभी चिड़ियाएं खुशी खुशी रहा करती थी। सभी चिड़ियाएं साथ में दाना चुनने जाती और दाना चुन के साथ में आती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं टूनी चिड़िया भी रहती थी और कालू कौवा भी। टूनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर कोई भी परेशानी आती तो मिलजुल कर उसका सामना करते और उस परेशानी को दूर करते। ऐसे ही एक रोज टूनी चिड़िया और कालू कौवा बात करते हैं। अरे कालू भाई, इस बार काफी डर लग रहा है। इस बार बरसात आने वाली है, नहीं पता क्या होगा। अरे टूनी, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से हम लोग खाना लेकर आ जाएंगे और घोंसले में ही रहेंगे। बरसात कटने के बाद फिर से हमारा जीवन नॉर्मल जैसा हो जाएगा। वो तो है कालू भाई, लेकिन ऐसे ही दिन बीतते हैं और बरसात आ जाती है। बरसात का मौसम आ गया था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी चिड़ियाएं एक पेड़ की खाल में अपने आप को सुरक्षित कर ली थी, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरे टूनी, ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या करें हम लोग? हाँ वही तो, ये बारिश तो थम ही नहीं रही है, लगातार होए जा रही है। क्या टूनी, तुम भी इनकी तरह बात कर रही हो? हमारे पास पर्याप्त भोजन है, हम लोगों को क्या दिक्कत है यहाँ? अरे नहीं कालू भाई, इतनी बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ गई तो हमें कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा और बहुत नुकसान होगा जंगल में। ऐसे ही कब दिन से रात और रात से दिन गुजरने लगे, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये मूसलाधार बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही 10 दिन हो चुके थे। अरे कालू भाई, अब हमें कुछ करना चाहिए। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारे भोजन भी अब पर्याप्त नहीं है, वो भी खत्म हो रहे हैं। कुछ तो व्यवस्था करना होगा। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अब बारिश भी धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे घोंसले वगैरह सब टूट गए हैं। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से निकलते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ काफी चिड़ियाएं फंसी हुई है। 2-3 चिड़ियाएं पानी में डूबकर अपना दम तोड़ चुकी थी। तभी टूनी चिड़िया और कालू कौवा निर्णय करते हैं वहाँ उन सब की मदद करने का और वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे बहन, ये क्या हो गया तुम लोगों के साथ? कैसे हो गया? अब क्या ही बताऊं, पूरी बारिश में हम लोगों के घोंसले भी टूट गए। देखो ना, इन मेरे दोस्तों को भी पानी ने डुबो लिया। पूरे जंगल में बाढ़ आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी डूब के मर जाएंगे। अरे ऐसा ना कहो बहन, कुछ न कुछ उपाय निकालते हैं हम लोग। अब क्या ही उपाय निकलेगा? कोई उपाय नहीं निकलेगा। अरे तुम लोग चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगी। मैं तुम लोगों की जान बचाऊंगी। बस जैसे ही सुबह हो जाए फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर सभी चिड़ियाएं सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही टूनी सभी चिड़ियाओं से कहती है, बहन सुबह हो गई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन टूनी, कहाँ जाएंगे? कहीं दाना नहीं है, ऐसे भी हम लोग भूखे मर जाएंगे। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? चलो मेरे साथ, मुझ पर विश्वास है ना, तो चलो हम लोग कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। फिर टूनी चिड़िया बाकी सब चिड़ियाओं को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। टूनी चिड़िया आगे आगे चलती है और बाकी सब चिड़ियाएं टूनी को देखकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। सभी चिड़ियाएं टूनी की बात सुनकर और टूनी की सूझबूझ से एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और सभी चिड़ियाएं अब उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन अभी भी उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी, खाना कि दाना कहाँ से आएगा। पूरे जंगल में बाढ़ हो गई थी, जहाँ दाना उसे कहीं नहीं मिल रहा था।
तो सभी चिड़ियाओं ने मिलकर एक फैसला करते हैं। टूनी की सूझबूझ से ये परेशानी भी दूर हो जाती है। सभी चिड़ियाएं मिलकर खुद की फसल उगाने लगते हैं। अब दाने की भी कोई टेंशन नहीं थी। अब सभी चिड़ियाएं खुशी खुशी रहने लगते हैं।